बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला है। आज के दौर में हर घर, हर शख्स, हर दिल का मसला फ़िक्र है। चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब, हर किसी को रिस्क की फ़िक्र है। महंगाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कारोबार कम या फिर कहें कि ख़त्म ही हो रहे हैं। नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और अखराजात आसमान छू रहे हैं। घर में कमाने वाला शख्स जब घर पर लौटता है तो सोचता है कि बच्चों की फ़ीस किस तरह जाएगी, किराया किस तरह दिया जाएगा, घर के खर्चे, बिल किस तरह अदा होंगे। सबसे ज़्यादा खौफनाक सवाल तो ये है कि कल क्या होगा। ये सवाल हर इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हर इंसान आज को नहीं जी रहा, वो कल क्या और कैसे होगा इस डर में जी रहा है। हर इंसान रिस्क के पीछे भाग रहा है। ज़िंदगी से सुकून, बरकतें सब ख़त्म हो चुकी हैं। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। हर इंसान रिस्क के लिए अपने रिश्ते, अपनी सेहत सब गंवा रहा है। अमीर इंसान को ये डर है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, लेकिन हम भूल गए हैं कि जब ज़मीन के दरवाजे बंद नज़र आने लगे या असबाब साथ छोड़ दें, इतनी मेहनत के बाद भी अगर हाथ खाली नज़र आए, तो अब आप ये समझ जाइए कि आसमान का दरवाज़ा खटखटाने का वक्त आ गया है। जब कभी ज़िंदगी में तंगी दिखे तो याद रखें कि कुरान में हर चीज़ की शिफा है, हर मसले का हल है, हर दिल का सुकून है। कुरान मजीद में एक सूरत है जिसे हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर कर देने वाली सूरत करार दिया है, जो है सूरे वाक़िया। ये अमीर कर देने वाली सूरत है। सूरे वाक़िया रिज़्क की कुंजी है, ये गुर्बत का इलाज है। ये वो सूरत है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है कि जो शख्स सूरे वाक़िया को थाम लेगा वो कभी भी गुर्बत और फाका नहीं देखेगा। इस सूरत में वो रूहानी राज है जो रिज़्क को हमारी ओर खींचता है। इसे पढ़ने से सिर्फ रिज़्क ही नहीं मिलता, बल्कि जो कर्ज तले दबे हुए हैं उन्हें भी कर्ज से निजात मिलती है। इसे पढ़ने वाले की नस्लें कभी भी किसी की मोहताज नहीं होंगी। तो आइए आज से ही हम अल्लाह ताला के इस ख़जाने की चाबी यानी कि सूरह वाक़िया को थाम लेते हैं। जब इंसान का ताल्लुक़ कुरान से जुड़ जाता है तो वो बादशाहों के ख़जानों को भी ठोकर मार देता है। सूरह वाक़िया पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का एक बहुत फेमस वाक़या है, जो उन्होंने अपनी बेटियों को हुक्म दिया था कि वो हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करें। ऐसा करने से वो कभी भी फाके का शिकार नहीं होंगी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ता है उसे कभी भी फाका या गुर्बत या मोहताजी नहीं पहुँचेगी। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन सूरह वाक़िया पढ़ने वाले के घर से रिज़्क कभी भी ख़त्म नहीं होगा। रिज़्क बैंक बैलेंस, जायदाद से नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकत से मिलता है। सोचो, हम अपनी औलाद के लिए ज़मीन जायदाद सब छोड़कर जाते हैं, और जो सहाबा हैं वो अपनी औलाद के लिए कुरान का यकीन छोड़कर जाते हैं। आज बल्कि अभी से ही ये अहद कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम रात में सूरह वाक़िया की तिलावत ज़रूर करेंगे। ये 5 मिनट की तिलावत आपको बल्कि आपकी नस्लों को रिज़्क की तंगी से दूर रखती है। ये सूरत जिस घर में पढ़ी जाएगी, उस घर के जो दस्तरखान है वो चाहे कितनी भी महंगाई क्यों ना आ जाए, वो उनके घर के दस्तरखान को कभी भी खाली नहीं कर सकती। ये सूरत रिज़्क की कुंजी है। ये सूरत इंसान को आखिरत से अटैच करती है। इस सूरत को पढ़ने वाले के कम रिज़्क में भी अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता है कि वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। उसकी ज़रूरतें पूरे होने लगती हैं, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये सूरत आखिरत की याद दिलाकर दुनिया की हवस ख़त्म करती है। ये दिल को गनी करती है, और जब दिल गनी हो जाता है तो अल्लाह गैब से रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है। इस सूरत को कब और किस वक्त पढ़ा जाए, जो इसकी तासीर बढ़ जाती है। इस सूरत को सबसे अच्छा वक्त जो है पढ़ने का, वो है मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। जब हम इस सूरत को मगरिब के बाद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसकी आने वाली सुबह और पूरे दिन के रिज़्क का ज़िम्मा ले लेता है। ये वक्त कबूलियत का वक्त भी है। इस वक्त की तिलावत सीधी अर्श तक जाती है। आप इसे बाद मगरिब नहीं पढ़ पाते तो आप इसे इशा की नमाज के बाद यानी कि सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों वक्त में से जो वक्त आपको आसान लगे, आप उस वक्त इस सूरत की तिलावत कर लें। आंधी आए या तूफ़ान आए, मगर आप इस सूरत का
इस सूरत को पढ़ने का नागा ना करें। हमारे घरों में आज जो ये तंगी है ना, वो किस लिए है? क्योंकि हम अपने घर में कुरान की तिलावत नहीं करते। अगर हम कुरान की तिलावत करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि हमारी लाइफ में कितना सुकून और हमारा जो माइंड है वो कितना रिलैक्स होने लगता है। अपने बच्चों को जायदाद देने के साथ साथ सूरह वाक़िया की तिलावत भी सिखाएं। जायदाद तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन सूरह वाक़िया पढ़ने वाला जो शख्स है वो कभी भी मोहताजी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि रिज़्क अल्लाह के फजल से मिलता है। जब तक आप अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, तो आप कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। आज से अपने घर का उसूल बनाएं कि घर के तमाम अफराद मिलकर मगरिब या इशा के बाद 5 मिनट बैठकर सूरह वाक़िया की तिलावत करें। आप खुद देखेंगे कि आपके घर से कुछ ही दिनों में जो ये फ़िक्र है, फाका है, मोहताजी है, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आने लगेगा, आपके रिस्क में बरकत होने लगेगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? जाते जाते प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने सूरह वाक़िया पढ़ना कब से स्टार्ट की है और आप कब से पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।